बस बस रुक जाइए दोस्तों, इसका जेन्युइन रिव्यू वीडियो ढूंढ रहे हैं तो आपको यहीं मिलेगा। इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस, इसका जेन्युइन रिव्यू, इसकी जो क्वालिटीज हैं, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब इस वीडियो में मैं आपको लास्ट तक बता दूंगा। आप उसके बाद इजीली डिसाइड कर सकेंगे कि ये आपके लिए ईयरबड्स कंफर्टेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपके लिए सुटेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आप अपनी तलाश को पूरा कर सकें और ये डिसाइड कर सकें कि ये आपके लिए बढ़िया वाले ईयरबड्स होने वाले हैं या नहीं। तो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आप आ गए हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक टू अपडेट में। तो आइए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। बिफोर अनबॉक्सिंग बात कर लेते हैं इसकी पैकिंग की। तो येलो कलर के बॉक्स में ये हमको ईयरबड्स रिसीव हुए हैं, जिसके एक साइड पे इन्होंने इसके फीचर्स को बताया हुआ है और दूसरे साइड पे भी बाकी फीचर्स को इन्होंने बताया है। डाउन साइड पे अगर आप देखेंगे तो छोटे से अक्षरों में वर्क्स विद रियलमी लिंक और उसके बगल में एक बारकोड दे रखा है। ये इन्होंने लिखा जरूर छोटे शब्दों में, ये बहुत काम की चीज़ है, वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं बैक पैनल की। तो इन्होंने एक स्टिकर लगा रखा है जिसपे कंपनी का नाम, मॉडल नंबर, एमआरपी, इसके कंटेंट्स और कंपनी का कस्टमर केयर नंबर, उसका एड्रेस, बाकी सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। जब इस बॉक्स को हम लोग ओपन करते हैं तो हम लोगों को मिलता है इसके साथ एक ईयरबड्स का केस जिसके अंदर ईयरबड्स हैं, और उसके अलावा एक सेकंड बॉक्स मिलता है जिसको हम लोग बैक से ओपन करने के बाद इसमें देखते हैं एक सी टाइप केबल दे रखी है, क्योंकि ये जो ईयरबड्स हैं ये सी टाइप चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा टिप भी दे रखी है, इसको भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये स्मॉल साइज़ और लार्ज साइज़ में है। अब अगर आप चाहें तो अपने ईयरबड्स की टिप्स को चेंज कर सकते हैं आप अपनी अकॉर्डिंग, ईजिली इसको रिमूव करके। इससे क्या रहेगा कि हमारे ईयरबड्स जो हैं वो साफ़ करने में भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके साथ जो दे रखे हैं वो ईयर टिप लार्ज साइज़ में है। आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको लार्ज और स्मॉल साइज़ में चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए आपको इसके ईयर टिप को निकाल लेना है, और अब आप चाहें छोटा या बड़ा दोनों साइज़ का कोई भी ईयर टिप लेके इसको ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है और इसको लॉक कर देना है। ये बहुत ही सिंपल है। उसके अलावा इसके साथ एक यूज़र मैनुअल दे रखा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो सारे फीचर्स मैं आपको खुद बताने वाला हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ईयरबड्स हैं, ईयरबड्स के साथ जो ईयर टिप्स मिले हैं वो लार्ज साइज़ में हैं। उसके अलावा मीडियम और स्मॉल साइज़ के ईयर टिप्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ईयरबड्स में आप देख सकते हैं मैंने ये वाइट कलर के ऑर्डर इसलिए किए हैं क्योंकि ये ग्लॉसी फिनिश पे आते हैं, और ग्लॉसी फिनिश होने की वजह से ये बहुत जल्दी स्क्रैच फील कराते हैं। मतलब अगर आप इसको अदर किसी कलर में लेंगे लाइक ग्रीन या ब्लैक तो उस पर स्क्रैचेस आपको ज़्यादा फील होंगे, पर वाइट कलर में स्क्रैचेस इतने ज़्यादा फील नहीं होते। मैं बहुत ज़्यादा रफ यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं कर पाता हूँ, इसको नॉर्मल यूज़ करता हूँ। उसके बाद भी इस पर आप देख सकते हैं, अगर करीब से देखेंगे तो इस पर कुछ स्क्रैचेस आपको दिखाई देंगे। और अगर हम इसके हिंज को ओपन करते हैं तो इसके सामने एक एलईडी इंडिकेटर दे रखा है जो ग्रीन कलर में आपको ग्लो होता है दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो ईयरबड्स हैं इसकी केस की बैटरी 20% के ऊपर है। अगर 20% के नीचे इसकी बैटरी जाती है तो ये ग्रीन कलर की लाइट जो 3 सेकंड के लिए जलती है वो रेड कलर में जलने लगती है। अगर बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो ये प्लास्टिक के हैं, इसके केस और ईयरबड्स सब प्लास्टिक का है, पर ये बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ आता है। इसका जो हिंज है वो काफ़ी मजबूत है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बनाया हुआ है। आवाज़ भी ठीक ठाक करता है, मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा कम नहीं है इसमें हिंज को ओपन और क्लोज करने पे। उसके अलावा जो ईयरबड्स हैं चार्जिंग के लिए जैसे सारे ईयरबड्स में होता है, केस में चार्जिंग ऑप्शन है और ये मैग्नेटिक है, मतलब अगर आप इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे तो भी ये गिरने वाले नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके कनेक्शन की। अपने फ़ोन से पेयर करने के लिए आपको ईयरबड्स के हिंज को ओपन कर देना है और अपने फ़ोन के ब्लूटूथ मेन्यू में चले जाना है। फ़ोन के ब्लूटूथ मेन्यू को ओपन करते ही पेयरिंग मोड में अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाइट कलर का लाइट इंडिकेट करने लगता है। अब आप जब अपने फ़ोन को रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ी ही देर बाद आपको अपने स्क्रीन पे Realme Buds T300 का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है और अब आपके बड्स पेयरिंग के लिए तैयार हैं। पहली बार कनेक्शन होने के बाद दूसरी बार में जैसे ही आप अपने हिंज को खोलेंगे और आप देख सकते हैं कि 1 सेकेंड के अंदर इसका कनेक्शन अपने मोबाइल से सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पे आपको आपकी बैटरी का परसेंटेज भी दिखा देता है। ये बैटरी परसेंटेज आपके केस का होता है। इसको बंद करते ही ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और Realme Buds 300 को दोबारा कनेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ हिंज ओपन करना है। मतलब ब्लूटूथ की जो टेक्नोलॉजी दे रखी है इन्होंने वो हिंज में ही फिट कर रखी है। आप अपने हिंज को ओपन करिए और डिवाइस को यूज़ करने के लिए रेडी हो जाइए। आप इन ईयरबड्स को नॉर्मली ऐसे ही ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यूज़ करने वाले हो तो कुछ खास मज़ा आने वाला है नहीं, क्योंकि इसका एक सीक्रेट है। इसको यूज़ करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर से Realme लिंक की ऐप डाउनलोड करनी है।
Realme Link ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और Realme Link सर्च करना है और Realme Link आपको ऐप इजीली अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉलेशन के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मी का ऑप्शन आएगा, इस पे जाके आपको रजिस्टर कर लेना है। अगर आप यूजर ऑलरेडी हैं तो आपको साइन इन करना है, अदरवाइज साइन अप कर लेना है। मैं फटाक से इसको साइन इन करके दिखा देता हूँ। लॉग इन करते ही इस पे कुछ परमिशंस को अलाउ करना पड़ेगा। सारी परमिशन को अलाउ करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं Realme T300 के बड्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और जैसे हम इसको ओपन करते हैं ये कनेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप अपने ईयरबड्स को कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसको यूज करने के लिए आपको इसको ऐसे पिक करना है। ये सब फालतू की इंफॉर्मेशन है, हमारे किसी काम की नहीं है। तो हम लोग आ जाते हैं अब इसकी सेटिंग्स की तरफ, जो इन ईयरबड्स को बाकी ईयरबड्स से अलग बनाता है। उसके लिए आपको इस पर टैप करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्मली मतलब जब आपने नए ईयरबड्स परचेज किए होंगे और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें नॉइस कंट्रोल फीचर ऑफ मिलता है हमें। अब नॉइस कंट्रोल फीचर क्या है मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। नॉइस कंट्रोल ऐसा फीचर है जिसमें अगर आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में किसी पर्सन से बात कर रहे हैं या कहीं चलती हुई ट्रेन में या भीड़ वाले इलाके में आप इन ईयरबड्स को यूज करके मूवी का एक्सपीरियंस ले रहे हैं और अगर अब आप इस नॉइस कैंसिलेशन फीचर को ऑन कर देते हैं तो आपको अपने आसपास आने वाली सारी आवाज लगभग सुनाई देना बंद हो जाएंगी और अपनी आप मूवी या जो भी आप सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं उसको आप अनइंटरप्टली इंजॉय कर सकेंगे। मतलब आपको आसपास का शोर शराबा नहीं सुनाई देगा। यहां पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि नॉइस कैंसिलेशन फीचर नॉइस आइसोलेशन फीचर से अलग होता है। ये मैंने जो आपको बताया वो नॉइस कैंसिलेशन फीचर है। नॉइस आइसोलेशन फीचर में क्या होता है, जब आप किसी थर्ड पर्सन से कॉल पे बात कर रहे होते हैं और अगर आपके ईयरबड्स या फोन में नॉइस आइसोलेशन फीचर अवेलेबल होता है और उसको एक्टिवेट करने के बाद अगर आप चलती ट्रेन में सफर कर रहे हैं या आप बाइक पे पीछे बैठ के किसी से बात कर रहे हैं और उस फीचर को ऑन करने के बाद सामने वाले पर्सन को मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं उसको आसपास का ट्रैफिक या कोई और शोर शराबा सुनाई नहीं देगा, उसको सिर्फ आपकी आवाज सुनाई देगी। तो यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन फीचर और नॉइस आइसोलेशन फीचर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहली बात तो ड्राइव करते समय कभी भी फोन का ईयरबड्स का यूज नहीं करना चाहिए, पर इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप इसके ट्रांसपेरेंसी फीचर को ऑन कर दीजिएगा। इस फीचर में क्या है कि इसके जो माइक्स हैं आसपास की आवाज को भी आपको एग्जैक्ट सुना देंगे, जिससे आप अपनी अगल बगल जाने वाली गाड़ियों का सही अंदाजा लगा सकेंगे और सेफली ड्राइव कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं आगे इसकी सेटिंग्स में। अब आप इसकी इक्वलाइजर मोड में जाके इसके साउंड को चेंज कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बाय डिफॉल्ट इसमें 12.4 mm का डायनेमिक बेस ड्राइवर दे रखा है और अगर अब आप ज्यादा बेस चाहते हैं या कम बेस चाहते हैं तो आप अपनी सेटिंग्स में इसको चेंज कर सकते हैं। इक्वलाइजर में जाके आप अपनी सारी सेटिंग्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं जैसा आपको म्यूजिक पसंद है, पर मैं इसको बाय डिफॉल्ट पे ही रखता हूं क्योंकि साउंड जो है इसका मेरे लिए सफिशिएंट है और जैसा मैं पसंद करता हूं वैसा है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ जो है स्पेशल ऑडियो। स्पेशल ऑडियो दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए आप किसी रूम में हैं और ईयरबड्स को लगा के टीवी पे या मोबाइल पे मूवी देख रहे हैं और जब आपका कोई सीन ऐसा आता है जिसमें आपकी एक कार ड्राइव हो रही है, मतलब एक कार आपके लेफ्ट से राइट में चली जाती है, तो इस फीचर को ऑन करने के बाद आपको ऐसा फील भी होगा कि वो कार आपके लेफ्ट से राइट गई है। ये काफी अच्छा फीचर है। जनरली ये जैसा आप थिएटर वगैरह में फील करते हैं सेम वही फीचर है जो बहुत ही महंगे होम थिएटर सिस्टम में आता है। इसके अलावा डॉल्बी एटम सपोर्ट भी आपको इस ईयरबड्स में मिल जाता है और अगर आप चाहें तो सामने वाले की आवाज को इनहेंस करने के लिए अगर मूवी देख रहे हैं तब भी और कॉल पे हैं तब भी वॉल्यूम इनहेंसर फीचर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इन ईयरबड्स को यूज करके गेम खेल रहे हैं तो गेम मोड को ऑन कर सकते हैं, जिसमें इसकी 50 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ये क्या होता है दोस्तों, लेटेंसी बहुत ज्यादा होगी तो ऐसा होगा कि सीन आपका पहले निकल जाएगा और आप आवाज आपको बाद में आएगी, लेकिन इस ईयरबड्स में ऐसा ये नहीं है। इन्होंने इतनी लो लेटेंसी दे रखी है कि सीन और इसकी आवाज एक साथ सिंक होकर चलेगी जो आपको अच्छा एक्सपीरियंस करेगी। अब इसका नेक्स्ट फीचर जो है, मान लीजिए आप अपने ईयरबड्स के थ्रू अपने फोन को ढूंढना चाहते हैं, मतलब अगर आपका ईयरबड आपके फोन से कनेक्टेड है और 10 मीटर की रेंज में है, जैसा कि इसकी रेंज है 10 मीटर की। 10 मीटर की रेंज में होने के बाद अगर आपने फोन को अपने साइलेंट करके कहीं रख दिया है तो आप फाइंड माय फोन के इस फीचर से इसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसके सेंसर पे जो बैक पे दे रखा है उस पर 4 बार प्रेस करना होगा
और अब 4 बार प्रेस करने के बाद अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आपका फोन रिंग होना स्टार्ट हो जाता है और अब आप इजीली अपने फोन को ढूंढ भी सकते हैं। फाइंड माई फोन फीचर की तरह इसमें फाइंड माई ईयरबड्स का भी एक फीचर आपको मिल जाता है, लेकिन ये फीचर आपको कुछ ही फोन में मिलता है। जैसे अगर मैं अपने Realme 9 Pro Plus 5 से इन ईयरबड्स को कनेक्ट करता हूं तो ये फीचर उसमें शो होता है, पर अगर मैं MI के किसी फोन में अगर इसको यूज करता हूं तो MI के कुछ फोन में ये फीचर शो होता है, कुछ में नहीं शो होता है। अब ये फीचर क्या है, अगर मैं अपने ईयरबड्स को अपने फ़ोन से कनेक्ट करके कहीं रख के भूल गया हूँ तो और इस फीचर का यूज़ करने के बाद मेरे जो ईयरबड्स हैं वो एक लाउड नॉइज़ क्रिएट करने लगते हैं। इसको मैं आपको सुना भी देता हूँ। अब अगर आप सुन सकते होंगे तो इनसे एक तेज आवाज़ आ रही है। मैं माइक के पास अपने इसको ले गया हूँ, ये काफ़ी तेज आवाज़ है, मतलब इतनी सफिशिएंट है कि इस फीचर की हेल्प से मैं अपने ईयरबड्स को भी इजीली सर्च कर सकूं। दिए हुए बटन सेटिंग्स में जाके आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसके सेंसर के टचेस को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मतलब डबल टैप, ट्रिपल टैप, सिंगल टैप, लॉन्ग प्रेस, ये सारे कस्टमाइजेशन इस बटन सेटिंग में अवेलेबल हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट ये डबल टैप पे पाउस, मतलब अगर आप मूवीज देख रहे हैं तो डबल टैप करने के बाद ये मूवीज को प्ले और पॉज कर देगी और 3 बार टैप करने के बाद ये नेक्स्ट ट्रैक प्ले कर देती है। उसी तरीके से टच एंड होल्ड फीचर भी है इसमें, मतलब आप अगर इस पे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये आपके वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर देती है। उसी तरीके से आप दोनों ईयरबड्स के अलग अलग जो सेंसर हैं उन दोनों को अलग अलग भी कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी कॉल उठाने के लिए आपको इस पे दिए सेंसर को 2 बार टैप करना है, उससे आपकी कॉल रिसीव हो जाएगी और बात करने के बाद आपको 2 बार टैप कर देना है, उसके बाद आपकी कॉल एंड भी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जो कॉल आ रही है आपको उसको रिसीव नहीं करना है तो आप इसको सिर्फ 2 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड कर सकते हैं, उससे आपकी आने वाली कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। अब आप कहेंगे खूबियां तो खूब बताई पर कमियां तो कोई बताई ही नहीं, तो एज सच अभी इसमें मुझे कोई ऐसी खास कमी लगी नहीं है, पर अगर इसमें इन ईयर डिटेक्शन और डबल डिवाइस कनेक्टिविटी का फीचर हमको मिल जाता तो हमारे लिए थोड़ा बेटर होता। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, Realme बड्स के 300 मॉडल जो हैं ये ईयरबड्स अभी आईफोन मॉडल में अवेलेबल नहीं है। मतलब आप इनको अपने आईफोन में कनेक्ट तो कर सकते हैं पर ऐप सपोर्ट इसमें आपको नहीं मिलने वाला है। मतलब आप अपनी बटन का कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं, नॉइस कैंसिलेशन फीचर को यूज नहीं कर सकते हैं और 360 डिग्री का जो इमर्सिव साउंड सिस्टम एक्सपीरियंस है वो भी आप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ईयरबड्स मैंने अमेजन से अप्रॉक्स 1700 रुपये में ली थी। जो आने वाली सेल में जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल अमेजन पे आ रही है और बिग बिलियन डे सेल जो फ्लिपकार्ट पे आ रही है उसमें आपको ये 1200 से 1300 रुपए के आसपास इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर आप बजट के अंदर कोई ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं तो ये ईयरबड्स आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। आप बेशक इनको खरीद सकते हैं और इनका बाय लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई सवाल रह गया मन में या कोई पॉइंट ऐसा है जो छूट रहा है आपको लग रहा है तो नीचे कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे और जेन्युइन कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सारी वीडियो अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और टेक्नोलॉजी से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। चलता हूं दोस्तों, फिर से आऊंगा एक नए गैजेट के साथ। जय हिंद।